बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिक वन्हर इन्न शानिअक हुवल अबतर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से, जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। सब तारीफें उसी ज़ात के लिए हैं, वही तमाम जहानों का मालिक और तमाम जहानों को पैदा करने वाला है। वो वहदहू ला शरीक है, उसका कोई शरीक नहीं, उसके सिवा कोई माबूद नहीं, वो अकेला ही इबादत के लायक है। और मैं गवाही देता हूँ कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम अल्लाह ताला के बंदे और आखिर ज़मान नबी हैं। अल्लाह ताला की हम्द व सना के बाद दुआ गो हाँ कि अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और हम सबको अपनी रहमत और बरकत के ख़जानों में से अता फरमाए। वर्ल्ड इन्फो पॉइंट के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। आज मैं आपको एक हकीम की अजीबो गरीब कहानी बताऊंगा। किस तरह उसकी बेटी की शादी का सामान पूरा होता है। आप सब दोस्तों, बहनों और भाइयों से इल्तमास है कि वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। याद रहे कि ये वीडियो एक मोटिवेशनल वीडियो है और इसमें बताई जाने वाली कहानी एक मोटिवेशनल कहानी है। तो नाज़रीन करम, बात यह है कि एक हकीम हुआ करता था जिसका अपना दवाखाना था, और वो अपने दवाखाने के लिए जब सुबह घर से निकलता था तो उसकी बीवी उसको एक चिट्ठी दिया करती थी। उस चिट्ठी में उसके घर के लिए सामान लिखा होता था। दवाखाने पहुंचकर वो उस चिट्ठी का हिसाब लगाता था और जितने रुपए बनते थे उतने ही रुपए जब तक ना होते वो मरीजों से फीस लेता रहता था। उसके बाद फीस नहीं लेता था, चाहे जितना अमीर मरीज क्यों ना आ जाए। एक दिन वो दवाखाने पहुंचा, अपनी चिट्ठी खोली तो उसमें घर के सामान के नीचे उसकी बेटी की शादी का सामान भी लिखा हुआ था। हकीम साहब को समझ नहीं आई कि इतना रुपए आएगा तो आएगा कहाँ से। वो यह सब सोच रहा था कि उसके दरमियान ही उसकी दवाखाने के सामने एक कार आके रुकी। कार में से एक आदमी बाहर निकला, दवाखाने में आकर बैठ जाता है। हकीम साहब ने कहा, बताओ भाई, क्या बीमारी है? तो उन्होंने कहा, शायद आपने मुझे पहचाना नहीं, बरसों पहले यहाँ आया था, मेरा नाम अहमद है और मेरी कार आपके दवाखाने के सामने आकर रुक गई थी क्योंकि पंक्चर हो गई थी। इस सब के बीच में मुझे छांव चाहिए थी। मैं आपके दवाखाने में आकर बैठ गया था। बैठा हुआ था तो आपके पास एक छोटी सी बच्ची आपको बार बार खींच रही थी कि चलो बाबा घर चलते हैं, लेकिन आप नहीं जा रहे थे क्योंकि आपको लग रहा था कि शायद मैं बीमार हूँ या मुझे कुछ चाहिए। तो मुझे लगा कि आप इनसे कुछ ले लेते हैं, तो मैंने आपको अपनी बीमारी के बारे में बताया। बातचीत के दौरान आपने मुझे एक पुड़िया बना के दी थी जिसमें वो दवाई मौजूद थी। मैं आपको पैसे देने लगा तो आपने मना कर दिया। मैंने आपसे जिद की कि जितने पैसे आपके बनते हैं वो ले लें। तभी वहाँ पर एक आदमी आया और बताने लगा कि हकीम साहब ने आज का दिन का हिसाब पूरा कर लिया है। तो मुझे आपकी कहानी समझ में आ गई कि आप उतने ही पैसे लेते हैं जितने आपके घर के सामान के लिए ज़रूरी होते हैं। वो दवाई हमने ली और आज हमारे 2 बच्चे हैं। अल्लाह ताला ने हमको औलाद से नवाजा है। आज मैं शहर में आया था और अपने भांजे की शादी के लिए सामान खरीद रहा था। पता नहीं क्यों मुझे वो छोटी सी गुड़िया बार बार याद आ रही थी। मैं जो सामान लेता उसको 2-2 बार खरीदता, यानी एक चीज़ को 2-2 बार खरीदता जाता था। ये बात सुनने के बाद हकीम साहब की आंखों में आंसू भर आए और उन्हें समझ नहीं आया कि क्या हुआ। उसने कहा, आप यकीन नहीं करेंगे अहमद भाई कि जो सामान आज मेरी बीवी ने मुझे लिख के दिया है उसके नीचे मेरी बेटी की शादी का सामान भी लिखा हुआ है। तो इस तरह हकीम साहब की बेटी का शादी का सामान भी पूरा हो जाता है और हकीम साहब की परेशानी दूर हो जाती है, क्योंकि वो शख्स जो सामान दोबारा खरीदता था वो उसकी बेटी को दे देता है। इसी तरह अल्लाह ताला हर वक्त हमारे साथ होता है, बस थोड़ा सा इंतज़ार होता है और हमारी तमाम मुश्किलात दूर हो जाती हैं।
आपको वीडियो कैसी लगी इसके बारे में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। मज़ीद ऐसी मोटिवेशनल और इस्लामिक वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल वर्ल्ड इन्फो पॉइंट को सब्सक्राइब कर लें।